सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों द्वितीय स्कंद के 8वें, 9वें एवं 10वें अध्याय की कथा सुनाई जाएगी, जिसमें तत्व, माया, जीव और जिज्ञासा के बारे में आपको वर्णन मिलेगा। तो ध्यान से इस ज्ञान रूपी कथा को सुने और मन को भक्ति में लगाएं। भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। है ही क्या साधु महात्मा हो, आपने ये सुंदर सुंदर पहरेदार दो कहां से पकड़ लिए? देखने में तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, बहुत पहरेदार क्यों रखेंगे भाई? जो धन संपदा अपने घर में रखते हैं वो पहरेदार रखें, हम बाबाओं को पहरेदार रखने की क्या जरूरत है? अरे नहीं महाराज हैं, तुम्हें कैसे मालूम है? कहां देखे बताओ कहां है? बोले वही तो हम पूछ रहे हैं, इस समय नजर नहीं आ रहे। क्या रात भर के लिए रखते हो? कई लोग ना नाइट ड्यूटी करते हैं, हो सकता है रात के लिए रखते हो, दिन में जरूरत नहीं पड़ती हो। बोले आप कैसे जानते हो? तो चोरों ने फिर स्पष्ट कह दिया, हमारा बात ऐसी ऐसी है, हम रात भर आज परेशान रहे पर मौका ही नहीं मिला, पर चोर इतने प्यारे लगे कि उनका दर्शन करने का मन हुआ, इसलिए चले आए, पर वो अब नजर नहीं आ रहे, कहां चले गए? तब गोस्वामी जी को पता चला कि अच्छा, हमारी रक्षा के लिए योगक्षेमम बहाम्य हम, भगवान पूरे पहरेदारी करते हैं, केवल देते ही नहीं, दी हुई वस्तु की रखवाली भी भगवान करने का व्रत लिए। बोल भक्तवत्सल भगवान भजंति कवयो धन दुर्मदान धान। जब परमात्मा ने गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत पूरा प्रबंध किया है और तुम्हारे जीवन की गारंटी भी ले रखी है, तो श्रीमदान्धों के पीछे आसान्वित होकर भागने की क्या जरूरत है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। जब सारी दुनिया भिखारी है तो भिखारी के सामने हाथ पसारने से क्या फायदा? मांगना है तो उसको सबको देने वाला उस जगत के मालिक के सामने आशा लेके जाओ। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। बाकी किसी से आशा करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज ने वैराग्य का निरूपण किया। किस कामना से किस देवता का यजन करना चाहिए? अन्न की कामना है तो देव माता अदिति की आराधना करो। विद्वान बनना चाहते हो, विद्या की कामना रखते हो, तो देवादिदेव महादेव की उपासना करो। दाम्पत्य जीवन सुखी चाहते हो तो भवानी की उपासना करो। सुंदर वधू चाहते हो तो उर्वशी की उपासना करो। सुंदर रूप चाहते हो तो गंधर्वों की उपासना करो। और कुछ ना चाहते हो तो हमारे बंसी वाले की उपासना। तो क्या बंसी वाले की उपासना से कुछ नहीं मिलता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये मनुष्य शरीर तो आराधना के लिए ही मिला है, इसलिए मानव जीवन में भगवान की उपासना तो सबको करनी चाहिए। मनुष्य शरीर पा करके भी सारा जीवन नौनते लकड़ी के पीछे ही भागते रहे, तो ऐसे नर पशु, ऐसे मनुष्य को नर पशु कहा गया। ऐसे नर पशु की चार पशु बहुत प्रशंसा करते हैं। पशु की प्रशंसा पशु ही करेगा। सजातीय गुण देख करके सजाती लोग प्रशंसा तो करते ही हैं। हमारी जाति के हैं, हमारे गोत्र के हैं, हमारे खानदान के हैं, तो एक आत्मीयता दिखाई पड़ने लगती है उस व्यक्ति में। तो जो नर बन के पशुवत व्यवहार करते हैं, ऐसे नर पशु से पशु बड़े प्रसन्न होते हैं। कौन कौन?
स्वबिट वराहोष्ट खरैः संस्तुतः पुरुष पशु। उस पुरुष पशु की चार प्रशंसा करने वाले कौन कौन हैं? सबसे पहले स्वान। स्वान माने कुत्ता। जब हम लोग आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं और भिड़ जाते हैं, तो हम लोगों को झगड़ा करते देख करके कुत्ता बड़ा खुश होता है। हमने ऐसे कई प्रसंग देखे हैं, जब आप आपस में आप लड़िए, कुत्ता भी भौंकता हुआ तुरंत आएगा, आसपास कहीं भी होगा, वो बड़ा खुश हो जाता है कि बिल्कुल हमारे खानदानी लक्षण दिख रहे हैं। एक दूसरे मोहल्ले का कुत्ता निकल भर जाए, पूरे मोहल्ले के कुत्ते हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसका कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे खानदान का, तुम्हारी जाति का है, परंतु आ कैसे गया हमारे क्षेत्र में, अनावश्यक भिड़ जाएंगे। स्वानवत गुरगुराए थे, गुर्राने लगते हैं। तो जब हम लोग आपस में लड़ते हैं तो कुत्ते भी खुश होते हैं कि भाई सकल सूरत भले ही ना मिले पर स्वभाव तो पूरा पूरा मिल रहा है। दूसरा प्रशंसक है विडवराह। विडवराह माने ग्रामीण सूगर। सूगर दो प्रकार के हो ना, जंगली सूगर तो बहुत खतरनाक होते हैं, और ग्रामीण सूगर विष्टा भोगी, वो क्यों प्रसन्न होते हैं? बोले वो कहते हैं हमारा काम केवल पेट भरना है, बुरा भला जो भी मिल जाए खा पी के पेट भरते हैं। उसी प्रकार ये नर पशु हैं, सारी जिंदगी पेट भरने के लिए भागते रहते हैं और पेट के नाम पर 50 पाप करते हैं। क्या करें, पापी पेट का सवाल है, और पेट के नाम पर तमाम अरे पशु कितना भी गया गुजरा होगा, किसी का खेत चर जाए तो उतना ही तो चरेगा जितना पेट में बनेगा, घोटाला नहीं करेगा कि खा भी गया और ले भी गया। पेट में बनेगा उतना ही खाएगा। पशु केवल पेट भरने तक खाता है, परंतु हम नर पशु इतने खतरनाक हैं कि 7 पीढ़ी तक का प्रबंध करके भी संतुष्ट नहीं होते। खाते खाते पेट भर गया, अन्न से पेट नहीं भरा तो चारा खा गए। बोलो राधे 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 राधे। और पापी पेट के नाम पर क्या क्या खा जाएं कोई ठिकाना नहीं। ऐसे नर पशुओं को देख करके ये बिट बराह बड़े खुश होते हैं कि तुम भी पेट भरो, हम भी पेट भर रहे हैं। लक्ष्य तो दोनों का एक ही है, इसलिए सुगर ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं। तीसरा प्रशंसक है ऊंट। ये किसकी तारीफ करता है? कि थोड़ा पद प्रतिष्ठा का प्रभाव जब प्राप्त हो जाता है तो अकड़ के गर्वेण तुंग शिरः, सिर तान के छाती चौड़ा करके जब हम लोग चलते हैं अहंकार में तने हुए, तो ऊंट कहता भाई चाल चलन तो बिल्कुल हमारे जैसा ही है। जैसे मुंह उठा के ऊंट चलता है ना, ऐसे अहंकार में जो तन करके चलते हैं। साधु संत महज्जनों को देखकर जिन्हें प्रणाम करने में भी शर्म लगती है, हम इतने बड़े आदमी इनको क्या प्रणाम करें। तो ऐसे अहंकारियों को देखकर ऊंट बड़ा खुश होता है। और चौथा प्रशंसक है खर। खर माने गधा। ये गधा किसकी तारीफ करता है? जो सारा जीवन घर गृहस्थी का बोझा ढोने में ही लगाए रहते हैं। महाराज ये काम और निबट गया, ये और निबट जाए, फिर फ्री हो जाए। और जिनके लिए दिन रात जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं गधे की तरह, और वो कह रहे हैं कि ये जब देखो हमारी खोपड़ी चाटते रहते हैं, रात में इतना खांसते हैं कि सोने नहीं देते। बुढ़े हो गए पर हर बात में टांग अड़ाते रहते हैं। पिताजी हरिद्वार में जाके भजन करो, हमें भी शांति से रहने दो, तुम भी शांति से वहां रहो। खरी खरी सुनाते हैं, बात बात पर अपमान करते हैं, और इसके बाद में भी हमारी आसक्ति में कोई कमी नहीं आती। आसक्ति फिर भी उन्हीं में लगी रहती है। हम जब वृंदावन में रहते थे, धर्म संघ विद्यालय से जब निकले बाहर, तो श्री बिशन चंद्र सेठ जी जो हिंदू सभा के सांसद थे, उनके यहाँ रहे।
तो हमने अपनी आंखों से एक वहां देखा कि सेठ जी के एक बहुत बचपन के मित्र थे कोई, तो वो आते थे एक दिन, आए दिन आते रहते थे सेठ जी से मिलने के लिए। वो शिवार्चन करते थे, हम शिवार्चन कराते थे। तो कहते सेठ जी आपका रहने का ढंग, पूजन का ढंग देख देख के बड़ा मन होता है कि हम भी वृंदावन में आपके साथ आके रहें, पर क्या करें। बोले क्यों, वहां क्या कमी है? और रहना चाहते हो प्रेम से रहो, क्या कमी। तुम्हें पेंशन मिलती ही है, तुम्हें हमारे ऊपर बोझा बनना नहीं है, आराम से हमारी तरह तुम भी रहो। सेठ जी कहते थे आ जाओ। बोले अब कैसे आ जाए महाराज, हमारी तो घर की ये हालत है कि हर महीने तो हमारी पिटाई होती है। हर महीने पिटाई क्या मतलब? बोले पेंशन तो हमें मिलती है और महीने के अंत में जहां पेंशन मिली, मेरे 2 बेटे हैं तो तके रहते हैं कि कम पेंशन आ रही है, और जैसे ही पैसा मिला तुरंत एक आता है और झपट के ले जाता है। तुम क्या करोगे, लाओ हमें दो, छीन के ले जाता है। दूसरा आता है वो हमको मार के जाता है। पूरा पूरा उसको क्यों दिया, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं क्या? तो जो पहले आवे वो छीन के ले जाए, बाद में आवे वो पीट के जावे। सेठ जी बोले अरे राम राम, जब ऐसी सकती है उसके बिना मैं नहीं रह सकता कहीं भी। मेरे साथ में खाता है, मेरे साथ में सोता है, उसमें मेरा मन बहुत लगा है। तो पिटने को तैयार है, सारी दुर्दशा कराने को तैयार है, पर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो यमराज ही छुड़ाएंगे तब छूटेगा। तो गधा कहता है हमने भी जिंदगी भर बोझे ढोए, खूब मिट्टी ढोई, खूब वजन ढोया, पर जिसके लिए ढोया उसने आज तक धन्यवाद भी नहीं दिया। जब भी दिए 2 लाठी दिए, कान तान के डंडे बजाए। बोलो आज तक किसी गधे को कोई पुरस्कार मिला कि वाह भाई तुम जैसा मेहनती कोई नहीं हो सकता, तुमने राष्ट्र के उत्थान में बहुत मेहनत की है, इनको भी पुरस्कार दिया जाए? कोई, पर गधा गधा ही रहा। सारा जीवन इतना परिश्रम करने के बाद में भी पुरस्कार कोई नहीं। अरे पुरस्कार की तो बात जाने दो, जिनके लिए किया उन्होंने धन्यवाद तक नहीं दिया, और जब वह शरीर सेवा के योग्य नहीं रह गया तो धक्का मार के गधे को घर से निकाल दिया जाता है, भोजन तक नहीं देते। अब पड़े पड़े इसको कौन खिलावे, जाने दो कहीं ना कहीं खाता रहेगा। जो स्थिति गधे की होती है वही स्थिति हमारी भी होती है। समझते हैं, जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, फिर भी भगवान की बलवती माया में ऐसे जकड़े पड़े हैं कि मुक्त नहीं हो पा रहे, छूट नहीं पा रहे। तो ऐसे नर पशु की ये पशु बहुत तारीफ करते हैं। स्वेटवरा होष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु। भगवान ने ये मानव शरीर जिस उद्देश्य से दिया है उसको ध्यान में रखना चाहिए। बालक को पिता ने फीस जमा करने के लिए 5,000 रुपया दिया, बेटा जाओ तुम्हारी विद्यालय की फीस है, जमा करे आना। आज सूचना आई थी, बेटा रुपया लेके गया। दोस्तों ने कहा बड़े नोट दिख रहे हैं भाई, चलो आज तो पार्टी हो जाए। अच्छा तो हो जाए, नोटों की गर्मी आ गई, पार्टी में उड़ा दिए। 2 दिन के बाद फिर बोला पिताजी, कहो बेटा। बोले विद्यालय से सूचना मिली है, वो फीस जमा करनी थी, 5,000 रुपया दे दो। बोले दिए तो थे परसों हमने, क्या किया उसका? बोले पिताजी क्या करें, वो दोस्त मिल गए तो पार्टी हो गई। कान पकड़ के पिताजी ने 2 जमाए। पार्टी के लिए दिए थे कि जमा करने के लिए, विद्या के लिए दिए थे? तुम्हें पार्टी में खर्च करना तो मांग के ले जाते, कह के जाते, बताते। जिस उद्देश्य से तुम्हें जो वस्तु दी गई है पहले उसको पूरा करो, फिर अपनी पार्टी करो, उसके लिए हमसे मांगो। तो भगवान ने हमको भेजा था भजन करने के लिए। ये मनुष्य शरीर भजन के लिए है, भोजन के लिए नहीं। भोजन तो आपको हर शरीर में मिलेगा प्रारब्धानुसार। सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुःखम यत्नतः, उसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, प्रारब्धवशात मिलता है। परंतु भजन आपको अन्य शरीर में उपलब्ध होने वाला नहीं है।
पर आए थे हरि भजन को, ओटन लगे के पास। भजन को तो भूल गया, भोजन में जिंदगी भर भागते रहे। पेट के नाम पर भोजन के लिए तो भाग रहे हैं। जब शरीर छूटेगा और भगवान कहेंगे कि भैया बोलो क्या किया उस मनुष्य शरीर जो हमने तुम्हें भजन के लिए दिया था, उसमें तुमने क्या क्या कर्म किए, जरा दिखाओ अपनी लिस्ट। क्या जवाब दोगे? तो पिटाई होगी कि नहीं? इसलिए भगवान ने नरक बना रखे। भगवान जगत पिता हैं। जैसे पिता ने विद्यालय में फीस जमा करने को दी और तुमने मौज मस्ती में उड़ा दी तो पिटाई होगी ऐसी। परंतु जगत पिता यदि पिटाई भी करते हैं तो उसमें भी हित होता है। नरक न होते तो हमारा सुधार कैसे होता, परस्कार कैसे होता? पिता यदि बच्चे को मारते भी हैं तो पिता के मारने में भी प्यार होता है। माता पिता का क्रोध भी कृपामय होता है। उसी प्रकार परमात्मा में, परमात्मा यदि हमें दंड भी देते हैं तो हमारी उद्दंडता पर अंकुश लगाने के लिए, हमें सही रास्ते पर लाने के लिए, कि डर के ही सही भजन तो करो, प्रेम से नहीं करते तो डर के करो। अच्छा महाराज, तो ये बताओ भगवान ने यह संसार बनाया कैसे? जब सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने संसार के विषय में जिज्ञासा करी तो सुखदेव जी को ध्यान आया कि हमने कथा प्रारंभ तो कर दी परंतु मंगलाचरण तो किया ही नहीं। तो द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में जाकर के अब मंगलाचरण कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं कि पहले तो प्रश्न था कि हम म्रियमाणों को क्या करना चाहिए, तो उपाय बताने लगे। पर अब पूछ रहे हैं भगवान ने संसार कैसे बनाया, तो भगवान का स्वरूप और भगवान की सामर्थ्य को भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं कह सकता। इसलिए भगवान की कृपा से जोड़ करके ही उनके बारे में कहा जा सकता है। अतः अब प्रभु को याद कर रहे हैं। तपस्विनो दान पराय सस्विनो, तपस्विनो दान पराय सस्विनो, मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला, मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम्, क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम्, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्पणं, यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्पणं, लोकस्य सद्यो विघ्नोति कल्मषं, लोकस्य सद्यो विघ्नोति कल्मषं, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, 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 तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। पूरे मंगलाचरण में बार बार तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः, ये पंक्ति सब में सुभद्रश्रवसे कह के बार बार प्रभु को प्रणाम किया है। अर्थात सुभद्रम
श्रवो यशो यस्य, जिसका यश श्रवण करने मात्र से जीव का सर्वतो भावे न मंगल हो जाए, ऐसे भगवान सुभद्र श्रव से हैं। हर किसी का यश मंगलकारी नहीं होता है। राजा का यशोगान करो, सूत मांगत बंदी जन गाते रहते हैं, बदले में राजा से पुरस्कार मिल जाता है, द्रव्य मिल जाता है, खुश हो जाते हैं। तो राजा महाराजाओं का यशोगान धन संपदा दे सकता है, परंतु आपका कल्याण नहीं कर सकता। और भगवान का यश ऐसा है कि जो गावे उसका कल्याण, और जो श्रवण करे उस श्रोता का भी कल्याण हो जाता है। इसलिए श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन। इसलिए गोपियों ने भगवान के यश का श्रवण मंगलकारी कहा है। सुभद्र श्रव से नमो नमः। और भगवान का चरणाश्रय ग्रहण किए बिना आप कितने भी उच्च कोटि के साधक बन जाओ, तपस्विनो दानपरा यशस्विनो, कितने भी उच्च कोटि के तपस्वी हो जाए। विश्वामित्र जी कोई कम तपस्वी थे क्या? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। सुबाहु और मारीच का भय सर्वदा बना रहता है। उपद्रव आकर के सारा यज्ञ चौपट कर जाते हैं। उपद्रवी तत्व सफल हो रहे हैं बाबा के यज्ञ में, पर बाबा का यज्ञ सफल नहीं हो रहा। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब बाबा को बैठ के इस पर विचार करना पड़ा कि ये मामला कहां गड़बड़ है। तब समझ में आया और तो सब ठीक ठाक है, गड़बड़ एक ही जगह है कि हम अपने बल पर तो सब कुछ कर रहे हैं, भगवान की कृपा से नहीं जोड़ रहे। काधि तनय मन चिंता व्यापी, इस बात को लेकर चिंता हुई, परंतु महात्मा ने तुरंत चिंता को चिंतन में बदला और भगवान को जैसे अयोध्या से साथ में लेके आए, भगवान को अपने साथ जोड़ लिया। अपने सत्कर्मों में भगवान को संग में जोड़ लिया, और भगवान जैसे उनके कर्म के साथ जुड़े, सो ही भगवान ने कहा, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि रघुराई। निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। जहां भगवान जुड़े के बाबा के सारे यज्ञ सफल होते चले गए। अपना ही यज्ञ सफल नहीं किया, जनक जी के यहां जाकर के धनुष यज्ञ भी सफल करवा दिया। जो अपना यज्ञ सफल नहीं कर पा रहे थे, वो भगवान के जुड़ते ही दूसरों के यज्ञ सफल करने वाले बन गए। इसका मतलब क्या है? कितने भी बड़े उच्च कोटि, अरे विश्वामित्र से बड़ा साधक कौन हो सकता है? अपर विधाता बन गए महाराज, दूसरी सृष्टि करने में समर्थ हो गए। ये तपोबल है। तो तपस्विनो दान परा यशस्विनो, विश्वामित्र जी जैसे तप, और दानी राजा नृग जैसे। राजा नृग कहता है कि आकाश के तारे गिन लो, पर मेरी गायों को नहीं गिन पाओगे, इतनी गाय दान में दी है। और गिरगिट क्यों बन गए? बोले थोड़ी गलती हो गई, थोड़ी चूक पर गिर गए। इसलिए दान परा, कितने भी आप दान परायण हो जाओ, महादानी बन जाओ,
पर भगवान की कृपा से नहीं जोड़ोगे तो एक चूक में फिसल के नीचे गिरोगे। बेटा यदि बाप का हाथ पकड़ के चल रहा है और मेला में छूट गया तो बाप मिलने पर 2 थप्पड़ और जमाएगा, नालायक क्यों हाथ छोड़ा मेरा। अब भीड़ में भटक गया ना, तो पहले तो बेचारा भटक के रोया, फिर मिला तो बाप ने और मारा कि हाथ क्यों छोड़ा। परंतु यदि पिता ने हाथ पकड़ रखा है, फिर यदि छूट गया तो बेटा ही शिकायत करेगा, पिताजी आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आपने मेरा हाथ पकड़ रखा था, आपने छोड़ा है। उसी प्रकार साधक तो बनो, साधना करो, परंतु अपने को भगवान से जोड़ करके रखो। प्रभु ये मैं कर तो रहा हूं, परंतु आप ही कृपा करना, आप ही मुझसे करा लेना, मुझ में तो सामर्थ्य नहीं मैं कर पाऊं। परिक्रमा लगाने जा तो रहा हूं गोवर्धन की, पर हम तो 2 किलोमीटर भी ठीक से नहीं चल पाते। अब 21 किलोमीटर की कैसे परिक्रमा लग पाएगी। पर संकल्प ले लिया, हे गिरिराज बाबा अब आप ही परिक्रमा लगाना। तो परिक्रमा तो लगेगी, परंतु मैंने इतना चल करके अकेले परिक्रमा लगा ली, ये अहंकार आपके भीतर नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये विवेक रहेगा कि हम तो 2 किलोमीटर नहीं चल पाते थे, 21 किलोमीटर चल कैसे लिए। ये तो गिरिराज बाबा ने ही अपनी कृपा से चलाया है, हमारी औकात थोड़ी थी। तो साधन भी बना, और साधन का अभिमान भी आपके भीतर नहीं जम पाया। नहीं तो कर्तृत्वाभिमान पकड़ लेता है। ये सुबाहु मारीच यही तो राक्षस है। सुबाहु अहंकार, मैंने अपनी भुजा के बल पर, मैंने अपने बल पर ये कर लिया वो कर लिया। इसलिए क्षेमम न विंदंती बिना यदर्पण, भगवान की कृपा के बिना जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। जैसे 1 के आगे शून्य लगा दिया तो संख्या जो 1 थी वो 10 हो गई, दूसरा शून्य लगाते ही 100 हो गई। ज्यों ज्यों शून्य बढ़ता गया संख्या 1 शून्य के साथ ही 10 गुना आगे बढ़ती गई, संख्या करोड़ों में पहुंच गई। तो शून्य को अहंकार उत्पन्न हो गया, वारे हम आज करोड़ों में संख्या पहुंचाने वाले हम। तो शून्य अनेक थे, आप उसमें लड़ बैठे। वो कहता है मैं बड़ा मैं बड़ा। जब शून्य में झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो आदि में खड़ा अंक बोल पड़ा, ए भैया आओ आप ही बड़े बने रहो, हम तो ये चले। अब आदि में लगा 1 अंक खिसक लिया, तो अब बोलो क्या बचा। लगाए जाओ चाहे जितने शून्य, सब शून्य बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं बचा। तब शून्य को अपनी औकात समझ में आई कि हम में बल था तो अवश्य, परंतु कब था, जब अंक से जुड़े थे तब था। जब अंक से बिछुड़े तो सब बेकार हो गए। राम नाम को अंक है और सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण। इसलिए भगवान की कृपा के अंक से जुड़े रहो, तो निश्चित रूप से जितने भी अवरोध आएंगे भगवान दूर भगाएंगे। और यदि भगवान की कृपा से जुड़े बिना साधन करोगे तो साधन के अहंकार में तने रहोगे, थोड़ी सी गलती आपको बहुत नीचे गिरा देगी। इसलिए आइए मिलके भगवान के चरणों से जुड़ें और उनकी कृपा का अनुभव करें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
नहीं मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम सवरिया, करते हो तुम सवरिया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गाएं, श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है, तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम सवरिया, करते हो तुम सवरिया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय श्री राधे राधे। तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस रही है, तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस रही है। सवरिया हे कन्हैया, सामरे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहते अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, और गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम न हम होते मुल्क, न तुम होते हाकिम न हम होते मुल्क, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के
दीर्घ बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस रही है, तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस रही है। बिन मांगे कन्हैया सब चीज मिल रही है, बिन मांगे कन्हैया सब चीज मिल रही है। ओ बिन मांगे कन्हैया सब चीज मिल रही है, बिन मांगे कन्हैया सब चीज मिल रही है। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम सवरिया, करते हो तुम सवरिया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वृंदावन बिहारी लाल द्वारकाधीश भगवान। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। जितना दिया सरकार ने, जितना दिया सरकार ने, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे प्यारे का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। ये तो कर्म है मेरे प्यारे का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। ओ मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तुम्हारी प्रेरणा से, तुम्हारी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तुम्हारी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम सवरिया, करते हो तुम सवरिया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
जय राधे 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 जय राधे राधे राधे। ओ बरसाने वाली राधे, ओ बरसाने वाली राधे, हमें शाम से मिला, हमें शाम से मिला। ऐसे नहीं, सभी भक्त दोनों हाथ उठा के पुकारेंगे ताली बजाते हुए। राधे 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 राधे। ओ कीरत की प्यारी राधे, कीरत की प्यारी राधे, ओ संतन की प्यारी राधे, ओ भक्तन की प्यारी राधे, भक्तन की प्यारी राधे, शुभान दुलारी राधे, शुभान दुलारी राधे, बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे। राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राम। भोले लाडली लाल की जय। यद कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिन प्रभु का कीर्तन करने से, स्मरण करने से, वंदना करने से, उनका अर्चन करने से लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम, प्राणी मात्र के शीघ्र ही सारे कल्मष धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ऐसे भगवान सुभद्र श्रव से प्रभु के पाद पद्मों में बारंबार हमारा प्रणिपात है। और दूसरी ओर कितना भी गया गुजरा पतित पापी क्यों ना हो, कई पापियों के नाम गिना दिए कि रात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा, और अंत में बोले ये नेच पापा। और भी जितने पापा हैं, पापा का मतलब महापापी। पाप थोड़ा होता है, पापा बड़ा होता है। तो जितने भी पापा हैं वो भगवान का चरणाश्रय ग्रहण करते ही शुद्ध्यंती शुद्ध्यंती तस्मै प्रभु वैष्णवे नमः। तो बड़े बड़े पापा भी प्रभु के पाद पद्म पकड़ते ही शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे सुखदेव जी ने वंदना करके प्रभु का ध्यान किया। और अंत में कहा, परीक्षित जो प्रश्न तुम हमसे पूछे हो, यही प्रश्न एक दिन नारद जी ने अपने पिताजी से पूछा था। सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी ध्यान मग्न बैठे थे कि घूमते हुए नारद जी पहुंच गए। जब विधाता के नेत्र खुले तो प्रणाम करते हुए नारद जी ने पूछा, पिताजी सारा संसार जब आप ही बनाते हो तो ये आंख बंद करके ध्यान किसका लगाते हो, आपके ऊपर कौन है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और पूरी घटना सुनाए कि देखो बेटा, हम पूरे संसार के मालिक नहीं हैं, हमारे ऊपर भी कोई है जिनकी आज्ञा से हम सब काम करते हैं। तो भगवान विधाता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने विस्तार से सारी बात बताई। बेटा, जब भगवान एक से अनेक होना चाहते हैं, स एकाकी न रमते, रमण हमेशा दो में होता है, एक में नहीं है। उसको अकेले बैठे बैठे जब लगा कि अब कुछ लीला विहार किया जाए तो संकल्प किया, प्रकृति और पुरुष दो तत्व प्रकट हो गए, प्रकृति और पुरुष। पुरुष चैतन्य, प्रकृति जड़। पुरुष ने प्रकृति को देखा तो क्षोभ उत्पन्न हुआ और प्रकृति के क्षोभ से महत तत्व की उत्पत्ति हुई। महत तत्व से त्रिविध अहंकार सत्व रज तम की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा महाभूतों की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। फिर इनके द्वारा पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। आकाश का गुण है शब्द, आकाशात वायु, आकाश के द्वारा वायु उत्पन्न हुई। तो वायु में गुण है स्पर्श का, स्पर्शमान वायु है। वायु का गुण है स्पर्श,
पर बाप का गुण भी आ गया। बाप का गुण कुछ न कुछ बेटा में आना भी चाहिए। बाप का गुण क्या है? शब्द। आकाश का गुण शब्द है और वायु का गुण स्पर्श है। तो वायु में दो गुण आ गए, स्पर्श और शब्द। अब वायु के द्वारा उत्पन्न कौन हुआ? अग्नि। वायु के द्वारा अग्नि की उत्पत्ति हुई। तो अग्नि का गुण है रूप। तो अग्नि में अपना गुण तो था ही, दो गुण अपने पूर्वजों के आ गए, पिता और पितामह के, शब्द, स्पर्श और रूप, तीनों। अब अग्नि के द्वारा उत्पन्न हुआ जल। तो जल का गुण है रस। तो उसमें चार गुण आ गए अपने पूर्वजों सहित, अपना गुण मिला के। फिर जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी। पृथ्वी का गुण है गंध। तो पृथ्वी में पांचों आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ऐसे करके ये पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत तमोगुण से उत्पन्न हुए। फिर रजोगुण के द्वारा ये पंच ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई, इनको ग्रहण करने वाली। वायु के गुण है स्पर्श, पर उसको ग्रहण करने वाली इंद्रिय है त्वक। त्वचा से ही पता चलता है कि कैसी हवा चल रही है, ठंडी हवा है, गर्म हवा है। स्पर्श ही करके त्वक ही बताती है। तो पंच ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान होता है, आंखों से रूप का ज्ञान हुआ, कानों से शब्द का ज्ञान हुआ, नासिका से गंध का ज्ञान हुआ, जिह्वा से रस का ज्ञान हुआ और त्वक से स्पर्श का ज्ञान हुआ। तो ये पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। और पांच ही फिर कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, पायु, उपस्थ, ये पंच कर्म इंद्रियां हैं। ऐसे 10 इंद्रियां हैं और इन 10 इंद्रियों का मालिक मनीराम जी महाराज। ये मन इनका अनुशासक है। तो इस प्रकार से, और ये फिर सत्वगुण के द्वारा इन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता भी प्रकट हो गए। आंख का गुण है रूप देखना, पर आंख के देवता हैं सूर्य। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो आंख भी होगी और रूप भी होगा, पर देख नहीं सकोगे। अच्छा भला कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका रूप, वह रूपवान है, स्वरूपवान है, और आपको विधाता ने आंख भी दी है, आंख भी बिल्कुल ठीक है, कोई मोतियाबिंद नहीं है। तो आंख ठीक है और व्यक्ति भी ठीक है, फिर आपको दिख क्यों नहीं रहा? बोले अंधेरा है। जब तक प्रकाश सूर्य का अनुग्रह नहीं होगा। अब सूर्य प्रकाशक है, आप सूर्य के ही अंग, ये बल्ब आदि हैं, प्रकाशक ये भी है। तो जब तक प्रकाश प्रकट नहीं होगा तब तक आंख रहते हुए भी रूप को नहीं देख सकेगी। इसलिए इन सब इंद्रियों के देवता है। देवानुग्रह भी अपेक्षित है, इसलिए हम लोग देवताओं की उपासना करते हैं। चक्षुषोपनिषद है, आदित्य हृदय स्तोत्र है, ये सब क्या है? सूर्य की आराधना कर से नेत्र ज्योति तक चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत। सूर्य की उपासना में ये मंत्र बोले जाते हैं। शतंजीवेम शरदा, हम 100 शरद का दर्शन करें, 100 शरद ऋतु तक हम स्वस्थ रहें। शतम प्रव्रजामि, 100 वर्ष तक घूमते रहे, चलते फिरते रहे। तो ये सब क्या है? सूर्य भगवान की कृपा का हम लोग अनुग्रह भाजक बनते हैं। संध्या वंदन करते समय सूर्यार्घ दे के सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं। पश्चिम शरदा, 100 साल तक हमारी आंख देखती रहे, ये सब। तो अब भगवान नारायण के नाभि से कमल और कमल से सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। चारों दिशाओं में देखने की इच्छा प्रकट की है तो चतुरानन हो गए। प्रश्न उठा कि मैं कौन हूं। कमल नाल में प्रविष्ट होकर के अन्वेषण किए पर कुछ समझ में नहीं आया। बार बार प्रश्न मन में उठ रहा है, को हम, तो दिखाई कुछ नहीं पड़ा, पर 2 शब्द सुनाई पड़े। स्पर्शे सुयत षोडश मेक विंश, स्पर्श वर्णों में जो 16वां 21वां अक्षर है, अर्थात तप शब्द ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा। तब ब्रह्मा जी कठोर तपस्या में संलग्न हो गए। कठोर तप करने के बाद
भगवान ने प्रकट होके दर्शन दिए और 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया। उसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन है, द्वितीय श्लोक में माया का वर्णन है, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन है और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का वर्णन है। इसी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, जिसके 10 लक्षण बतलाए हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनवंतर कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं, जो द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में विस्तार से कह करके द्वितीय स्कंद को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देते हैं। भोजन प्रसाद पाने के बाद 2:30 बजे फिर आते हैं। फिर इसकी थोड़ी चर्चा करने के बाद तृतीय स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे। और तृतीय स्कंद कर गई भाई, अब बोले आज्ञा क्या है, चले भाई थोड़ी देर और बैठ जाइए। अब घड़ी ने धोखा दिया, इसमें हमारी गलती नहीं है। आप लोग ध्यान रखना, ये गलत घड़ी न रखे। आज की घड़ी को घड़ी तो देख नहीं सकते। बोलो बंसी वारे की जय। एक घड़ी और बैठ जाइए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध। थोड़ी देर और बैठ जाइए भाई, घड़ी धोखा दे गई। और संतों का दर्शन करके हमको भी भ्रम हो गया कि लगता है समय हो गया। तो आप लोग थोड़ी देर, केवल अभी 15 मिनट और शेष हैं, तो आप अपना घाटा क्यों करें। चतुश्लोकी भागवत की चर्चा थोड़ी सी कर देते हैं। चतुश्लोकी भागवत, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ये परम गोपनीय ज्ञान है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ज्ञानम परम गुह्यम में, गोपनीय ज्ञान है। गोपनीयम प्रयत्नता है, और बहुत गोपनीय चीज होती है वो विशेष विश्वास पात्र को दी जाती है। आप अपने घर में पूरा घर घुमा दोगे पड़ोसी को या अतिथि को, परंतु तिजोड़ी नहीं दिखाओगे हर किसी को। गोपनीयम प्रयत्नता है। तिजोड़ी में कितना माल है ये तो पुत्र को ही दिखाया जाता है कि बेटा अब तुम संभालो, ये चाबी संभालो, ये माल संभालो। तो पात्र को दिया जाता है, हर किसी को नहीं दिखाया जाता। इसलिए भगवान के बेटा है ब्रह्मा जी, इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानम परम गुह्यम में, जो मेरा परम गोपनीय ज्ञान है वो तुम्हें दे रहा हूं। और ये ज्ञान कैसा है, केवल किताबी ज्ञान नहीं है। यद विज्ञान समन्वितम, विज्ञान समन्वित ज्ञान है ये। विज्ञान माने अनुभव गम्य ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान। हमारा पूरा धर्मशास्त्र हमारा वैज्ञानिक है। हमारे ऋषियों ने जिसकी महिमा गाई है उसके पीछे उसका विज्ञान है। जिसको मां का नाम दिया है वो जीवनदायिनी है, चाहे वो तुलसी माता हो, चाहे गंगा माता हो, चाहे गौ माता हो। और ऐसे ही धात्री फल कहा गया है, आंवले को धात्री फल, वो भी जीवनदायिनी बूटी है। धात्री फलम सदापथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। तो ये धात्री माता को भी कहते हैं, और धात्री फल आंवले को कहते हैं। इसका मतलब मां के समान हमारा संवर्धन करने वाला धात्री फल है, इसलिए आंवले की बड़ी महिमा है। तो कहने का मतलब है ऋषियों ने जिसको भी महत्व रूप में प्रतिपादन किया है, निश्चित रूप से उसके पीछे विज्ञान है। तो भगवान कहते हैं हम अपना गोपनीय ज्ञान दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो आप कौन हो ये तो बताओ। बोले अहमेवा समेवाग्रे नानयत यद सत्परम, अहम एव अग्रे। भगवान कहते हैं जब कोई नहीं था तब केवल हम थे। तो आप अकेले अकेले क्या कर रहे थे। बोले आसम एव, हम अपनी मस्ती में थे, अपने आनंद में थे, केवल थे ही थे।
कर कुछ नहीं रहे थे। तो यदि आप थे तो आपके अलावा कोई और भी तो रहा होगा। ये जो संसार बनाया गया है, इस संसार को बनाने का कुछ मटेरियल तो आपके पास रखा होगा जिससे बनाया। भगवान बोले नहीं, न अन्यत सत असत परम, मेरे अलावा कुछ भी नहीं था, न सत था, न असत था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न कार्य था, कुछ भी नहीं था। तो फिर कैसे बना ये संसार? बोले जब कोई था ही नहीं तो फिर हम ही बन के तैयार हो गए। इसलिए पहले भी हम थे और ये जो जगत देख रहे हो, ये जगत के रूप में भी हम ही हैं। और जब ये जगत नहीं रहेगा तब भी केवल हम बचेंगे। यो वशिष्येत सोस्मे हम। मटका असत्य है परंतु मिट्टी सत्य है। मिट्टी पहले भी थी जब मटका नहीं था, पर मिट्टी से मटका बन गया तो मटके में भी मिट्टी तो है ही है। और मटका उठा के पटक दिया तो मटका फूट गया, पर मिट्टी तो फिर भी रह गई। मिट्टी तीनों कालों में त्रिकाला बाधित सत्य है, परंतु मटका असत्य है, क्योंकि पहले भी नहीं था और हमेशा रहने वाला भी नहीं है, कभी भी फूट जाएगा। ऐसी जगत है घट, पर जगन्नाथ हैं उस मृत्तिका के सदृश। इसी मृत्तिकेव सत्यम, मिट्टी ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसी दृष्टि से कहा गया है कि नाम रूपात्मक ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है, जैसा अब देख रहे हैं वैसा पहले नहीं था, और जो अब दिख रहा है वैसा आगे भी नहीं रहेगा। हम अपने शरीर को, अपने आप को ही देख सकते हैं, पहले क्या थे और अब क्या है, और आगे भी जो अब हैं वो वैसे नहीं रहेंगे। इसलिए यो वशिष्येत सोस्मे हम, जो शेष बचे वो मैं हूं। इसमें आत्म तत्व का उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। अब दूसरे श्लोक में माया बता रहे हैं। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। माया शब्द का अर्थ क्या है? मां माने नहीं, या माने जो, जैसा वो दिख रही है वैसी है नहीं, उसी का नाम माया है। आकाश में चंद्रमा तो एक हैं, पर जिनको दृष्टि दोष हो जाता है उन्हें दो नजर आने लगते हैं। दृष्टि दोष कदाचित न भी हो तो आंख के नीचे थोड़ा उंगली दबा करके फिर देखो तो आपको भी दो ही नजर आएंगे। थोड़ा सा आपने आंख को उंगली से दबाया नीचे, तो अब आपको स्पष्ट दो चंद्रमा दिख रहे हैं, पर जबकि है एक ही। ये दृष्टि दोष का परिणाम है। परंतु नवग्रहों में राहु केतु हैं, पर और नक्षत्र दिखाई पड़ते हैं, राहु केतु नजर नहीं आते हैं, पर वो दिखाई नहीं पड़ रहे किधर हैं। और जो जगत नहीं है वो स्पष्ट दिख रहा है, तो जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। इसी का नाम माया है। जादूगर यही करता है, सत्य को छुपाना, असत को दिखाना, उसी में आसक्त कर देना। जैसे हम लोग सपना भी देखते हैं, सपने में पता चला कि हम जा रहे हैं गंगा जी के किनारे घूमते हुए, इतने में आ गया शेर जंगल का। उसकी गर्जना सुन के हम भागे, शेर ने हमको देख लिया, पीछा किया, हम चिल्लाने लगे, चिल्लाते चिल्लाते दौड़ने लगे, हमारी चीख निकल गई। हमारा मित्र जग गया जो पास में सो रहा था, अरे क्या बात हो गई, हम थर थर कांप रहे हैं और चिल्लाए जा रहे हैं। और इतने में आकर के सपने के शेर ने मारा पंजा जोड़ से, एकदम चीख निकल गई, और उसी समय मित्र ने हिला दिया। क्या हो गया भैया? जैसी आंख खुली, न शेर है न जंगल है, हम तो एयर कंडीशन कमरे में हैं। मित्र ने पूछा हुआ क्या? बोले साहब जान बच गई, बाल बाल बच गए। अब कुछ न होने पर भी सब कुछ हो गया। इस नकली सपने के शेर ने हमारी हालत खराब कर दी। उसी प्रकार ये संसार भले ही नहीं है, पर दिखता तो रहे, पर कब तक दिख रहा है और
जब तक दिख रहा है तब तक हम प्रभावित भी हो रहे हैं। जिस दिन कोई सदगुरु हमें जगा देगा और ज्ञान वैराग्य की आंख हमारी खुल जाएगी, उसी दिन ये संसार का स्वप्न समाप्त हो जाएगा। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोवनहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। सपने होय भिखारी न रंगनाथ पति होय, पर जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जो। बोल भगवान जगन्नाथ भगवान की। तो ये जगत ऐसा ही है। राजा ने सपना देख लिया मैं भिखारी बन गया, और भिखारी ने सपना देखा कि मैं राजा बन गया। पर जब दोनों को जगाया गया तो दोनों को ही हंसी आने लगी। भिखारी कहता मैं क्या बढ़िया जलवा कर रहा था, राग रंग दरबार में सजा था, और दुष्ट तूने जगा करके सब पर पानी फेर दिया, सारा आनंद किरकिरा कर दिया। और राजा भिखारी बन करके भीख मांग रहा था, एक ने मारा धक्का, बोले भाग यहां से, सवेरे सवेरे आ गया, हाथ पसार ले। और उधर सूत मागध बंदी जनों, महाराज के जीवन की जय जयकार हो, प्रातः काल हो गया है, सरकार जाओ। बंदी जनों की आवाज सुन करके राजा की नींद खुली। सपने में तो धक्का पड़ा सो गिरे, उधर आवाज सुन करके जगे। जब जगा तो देखा घरे माल पानी सब ज्यों का त्यों है, सब दरबार लगा हुआ है, भगवान की कृपा से कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो जान में जान आ गई। तो जागे लाभ न हानि कछु, भिखारी को कोई लाभ नहीं, राजा की कोई हानि नहीं। जागने के बाद ही तो पता चला। तिमि प्रपंच जिय जोय, उसी प्रकार जगत के प्रपंच को समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जगत का वर्णन किया। फिर पहले माया का स्वरूप बतलाया, जगत का भी स्वरूप बतलाते हैं। बोले यथा महांति भूतानि भूते सूचा बचे स्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम। जैसे आपने मिट्टी से घड़ा बनाया, जब घड़ा बनाया तो उसमें आकाश आ गया, और घड़े के भीतर जो अवकाश है वही आकाश है, पर उसका नाम पड़ गया घटाकाश। और जब घड़ा को हमने फोड़ दिया तो आकाश घड़े से बाहर हो गया, वो महाकाश हो गया। तो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि, आकाश घड़े में घुसा नहीं था, आकाश तो पहले ही व्याप्त है। पर जब घड़ा बना तो घड़े के आकृति में आकाश आ गया, उसका नाम हमने घटाकाश रख दिया। मठ के हमने बड़े बड़े प्रासाद खड़े किए, और मठ के भीतर जो आकाश आ गया हमने उसका नाम मठाकाश कर दिया। पर घट फूटा या मठ फूटा तो आकाश न पैदा हुआ, न कहीं आया, न कहीं गया। बस घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, उसको हमने नाम अपनी तरफ से दे दिया। वो न पैदा हुआ, न मरा, न आया, न गया। चाहते हैं उसी शरीर में अपने को मैं मान करके बैठ जाते हैं। और जब शरीर नहीं रहता तो हम जो हैं वो महाकाश के रूप में जैसे आकाश परिणत हो जाता है, वैसे हम भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ऐसे ही जगत के स्वरूप को समझ लेना चाहिए। और अंत में कहते हैं एतावदैव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जगत में यदि जानना है तो यही जानने योग्य है। एतावते से जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यही जानने योग्य है। इसी का जीवन भर अनुसंधान करना चाहिए। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, जगत क्या है, माया क्या है, यही सब जानने के विषय हैं। और इनको यदि आपने जान लिया तो फिर सब कुछ जान लिया, फिर जानने योग्य कुछ नहीं रह गया। और इसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। चाहे जितने आप आधुनिक बन जाओ, चाहे जितने विद्वान बन जाओ,
पर अपने आप को नहीं जान पाए और अपने को नहीं जान पाए। अभी हम मैं के नाम पर शरीर को जानते हैं और मेरे के नाम पर इस शरीर के संबंधियों को मानते हैं। मैं और मोर तोरते हैं माया, ये माया का अंधकार है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये माया के अंधकार में हम मैं और मेरे में जो फंस गए हैं। अब मैं और मेरे को शुद्ध करना है और शुद्ध होते ही प्रकाश हो जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जब तक माया है तब तक अंधकार है। माया का निवारण होते ही प्रकाश हो जाता है। और उस प्रकाश को यदि आपने अपने जीवन में प्रकट नहीं किया तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए एक बार जब हम यहां कथा कह रहे थे, पूज्य श्री स्वामी ब्रह्मलीन श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, जिन्होंने ये सत्संग का शुभारंभ प्रयाग में करवाया था, तो वो झूसी में रुके हुए थे आश्रम में। मैं कथा के बाद रात्रि में दर्शन करने गया तो एक मन में जिज्ञासा हुई। तो एकांत में स्वामी जी लेटे थे तख्त पर। मैंने पूछ दिया कि महाराज एक बात बताइए, हम वैष्णव हैं और राम जी के उपासक हैं। अब हमारी श्रद्धा यदि किसी तपस्वी सन्यासी के प्रति हो जाए और हमें सन्यास लेने का यदि मन बने, तो क्या वैष्णव को सन्यास ले लेना चाहिए या वो अपनी परंपरा के अनुसार जावे, या किसी भी सन्यासी से भी मंत्र ले सकता है क्या? ये जिज्ञासा हमने रखी, क्योंकि आवश्यक नहीं कि हमारी परंपरा के वैष्णव संत ही में हमारी किसी में श्रद्धा हो सकता है हमें वैष्णव संत कोई ऐसा ना मिले, कोई बड़े अच्छे सन्यासी मिल जाए, तो क्या हम उनसे सन्यास दीक्षा ले सकते हैं क्या? तो स्वामी जी को लगा कि हम सन्यासी बनने वाले हैं, सो लेटे थे। हमारा प्रश्न सुनते उठ के तुरंत बैठ गए और जब बैठे तो बोले देखो अभी सन्यास लेने की जरूरत नहीं है। तो हमको हंसी आ गई कि हमारा प्रश्न तो सबकी दृष्टि से था कि हो सकता है कि आपकी वैष्णव परंपरा में या कोई सन्यासी हो, वो विरक्त हो, उसको किसी वैरागी में श्रद्धा हो जाए जो उनकी परंपरा के नहीं अन्य परंपरा के हैं, पर हैं प्रामाणिक परंपरा के, तो क्या उनसे वो दीक्षा ले सकता है? तो सबके लिए ये प्रश्न था। पर स्वामी जी समझ बैठे कि हम विचार कर रहे हैं सन्यासी बनने का, तो उठ के बैठ गए और बोले पहले भीतर से सन्यासी बनो तब बाहर बनना। तो मैंने कहा अच्छा भीतर से सन्यासी कैसे बना जाता है हमारा? तब स्वामी जी ने मंत्र दिया, अहमेको न मे कश्चित् नाहमन्यस्य कस्यचित् न तम पश्यामि यस्याहं तम न पश्यामि यो मम। बोले देखो भीतर से सन्यासी बनने का मतलब यह है कि भीतर ही भीतर मन में ये विचार करो, चिंतन करो कि अहम एको, मैं बिल्कुल अकेला हूं, न मैं कश्चित, मेरा संसार में कोई नहीं है, ना हम अन्यस्य कस्यचित्, मेरा कोई नहीं है इस जगत में और ऐसा भी कोई नहीं जो मेरा हो सके, न कोई मैं, और ऐसा कोई दिखता नहीं जिसका मैं हो सकूं, और ऐसा कोई नहीं जो मेरा हो सके। न तम पश्यामि यस्याहम तम न पश्यामि यो मम, मैं उसको अपना मानूं जो सदा मेरा बन करके रहे। परंतु जरा विचार करके देखो, है कोई ऐसा जो सदा तुम्हारे साथ रहे? कोई नहीं। या तो वो तुम्हें छोड़ के किसी दिन चला जाएगा या उसे छोड़ के आप चल दोगे। हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ कोई चलने वाला इस जगत में दिखाई नहीं पड़ता। किसी को भी देख लो, कोई भी हो। तो न तम पश्यामि यस्याहम तम न पश्यामि यो मम, ऐसा कोई दिखता नहीं जिसका मैं हमेशा के लिए हो सकूं या वो मेरा हमेशा के लिए बन सके। परंतु उसी से प्रेम करना चाहिए जो सदा हमारे साथ रह सके, सदा हमारा होकर के रह सके, अथवा हम सदा उसके बन के रह सके।
तो प्रीति आपकी शाश्वत और अक्षुण्ण रहेगी। होता क्या है, मरने में मृत्यु का कष्ट बिल्कुल नहीं होता। फिर ये क्यों कहा जाता है अंत काले महादुखम, मरने में बड़ा कष्ट होता है? बोले ये मरने का कष्ट नहीं होता, जिनमें अपनत्व ममत्व है उनको छोड़ने का कष्ट होता है। तो हमने उन्हीं को पकड़ रखा है जिनको छोड़ना ही है, और फिर जितने लोगों को पकड़ रखा है उन्हीं को उतने छोड़ने में उतना ही बड़ा कष्ट होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने चौथे चरण में संन्यास आश्रम को रखा कि छोड़ना तो पड़ेगा ही, इसलिए पहले ही छोड़ना चालू कर दो। सर्वम एव न्यास, संन्यास। संन्यास क्या है? सबको छोड़ देना। तो माता पिता घर गृहस्थी को छोड़ो, इतना ही मत छोड़ो, अपने शरीर को छोड़ दो। छोड़ने का मतलब यह है कि शरीर धर्मशाला की तरह है, इसमें आप किराएदार की तरह रह रहे हो, ऐसा अनुभव करो। शरीर भी तुम्हारा नहीं, जब तक है तब तक हो, इसको भी छोड़ के जाना है। वो सच्चा सन्यासी है। बोले सबको छोड़ना है तो किसी को तो पकड़ो भाई, किसी को तो अपना बनाओ। बोले प्रभोरहम मम प्रभो, प्रभोरहम मम प्रभो। बस यही निरंतर चिंतन करते रहो कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही एकमात्र मेरे हैं, बाकी संसार में कोई किसी का नहीं हो सकता। तो जो सदा तुम्हारे साथ रहने वाला है उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जा रहा। जो आज है कल का भरोसा नहीं है, उन्हीं में तुम चिपके पड़े हो। तो मरते समय यही मूल कष्ट का कारण बनता है। इसलिए दृढ़ संकल्प मन में बना लो, क्या? गोविंद मेरो है, गोपाल